मेरे दोस्तों, हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद। दोस्तों यार, ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। और मैं बोला चलो यार एक वीडियो बना लेते हैं। ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ मैं। पार्क भरा हुआ रहता है ये, लेकिन इस मौसम की वजह से थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ। नहीं तो स्कूल के स्टूडेंट बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए मुझे मिलते हैं, पैसेंजर वगैरह जो दूसरी सिटी, ये बस स्टॉप के साथ में टच है ये गार्डन। तो यहाँ पे क्या है कि जो मुसाफिर होते हैं, पैसेंजर होते हैं, वो लोग भी आके अपना, जैसे गाड़ी का टाइम आगे पीछे होता है ना थोड़ा, कि भाई गाड़ी का टाइम आगे पीछे, जैसे किसी का बस का टाइम 2 बजे का, वो अगर 1 बजे यहाँ पे है तो वो लोग 1 घंटा यहाँ पार्क के अंदर बैठ के अपना टाइम भी पूरा कर लेते हैं और बेहतरीन समय भी गुजार लेते हैं। मस्त जगह है। लेकिन आज मौसम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंडा सर्द है, मुँह से धुआं भी निकल रहा है। क्या अंदर से जो ठंडा बाहर आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सिगरेट पी रहा हो या बीड़ी पी रहा हो क्या। और मैंने तो खैर अपनी ज़िंदगी में बीड़ी सिगरेट नहीं पिया है, और आप लोगों से भी बोलता हूँ कि बीड़ी सिगरेट से बचना चाहिए। मतलब नशे की कोई भी चीज़ है उससे बचना चाहिए। क्या हाथ में जुराब पहन के भी नहीं आया, वरना मैं जुराब पहन के आता हूँ क्या मौसम के हिसाब से। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप कोई भी काम करो ना, तो उसको बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से और बहुत ही मेहनत से करो। क्या किसी भी काम को करो तो उसको अधूरा मत छोड़ो। क्या कोई भी काम हो उसके पीछे अपनी ईमानदारी से मेहनत करो, लगन से करो, बहुत कोशिश करो। और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है कि उसमें तुम कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी काम करो, काम अच्छा होना चाहिए। और बुरे काम को तो खैर आप छोड़ ही दो, बुरे काम की तो बात ही नहीं है। तो दोस्तों लाइफ में याद रखो कि किसी भी काम को करो तो ईमानदारी, लगन, मेहनत से करो। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं है। क्या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। क्या लेकिन उसमें वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन होता है। लेकिन साथ के अंदर भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह से प्रार्थना भी किया करो, क्योंकि मालिक हर काम में आसानी देता है, रास्ता दिखाता है। तो कहने का मतलब, जब भी कोई काम करो तो उसको इतनी ईमानदारी, मेहनत से करो, उतना पीछे लग जाओ उसके कि उस काम को करके छोड़ो। तो दोस्तों मेरा जो पहले का एक पुराना किस्सा, आज से बहुत पुराना, जब मैं छोटा था तो मेरा टेलर का काम था। मैं टेलर का ही काम करता था उस टाइम में। तो मेरे कुछ दोस्तों ने, करीबियों ने मुझे बोला था कि यहाँ से अच्छा पाकिस्तान में काम चलता है क्या इस काम में। आप, मैं सिलाई का काम करता था टेलर का, कि आप पाकिस्तान में काम करोगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, यहाँ से 3-4 गुना ज़्यादा। और होता है ना, जब छोटा होता है तो आदमी की एक ललक होती है, तलब होती है कि चलो यार कुछ करते हैं क्या। तो मजबूर हालात थे, इसलिए मैं अपने काम में लगा हुआ था। उनके लालच में आ गया। उन लोगों का प्लान पता क्या हुआ, यहाँ से हम लोग निकल गए थे राजस्थान से दिल्ली के अंदर जाने के बाद में जो 5-6 साथी थे ना, उनकी नीयत थोड़ी सी बदली हो गई थी। क्या आप हो, मैं हो, कोई भी हो, समझ तो जाते हैं ना। आप अपने दोस्तों से भी मिलते हो तो उनके रवैये में थोड़ी तब्दीली आती है, तो आप फ़ौरन थोड़ा सा अंदर से महसूस कर लेते हो कुछ बात तो है। क्या किसी दोस्त से भी आप अगर रोज़ मिलते हो ना, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपको महसूस होता है कि यार ये वो बात नहीं है। क्या किसी भी रिश्ते में देख लेना, पता चल जाता है। और बात में, चेहरे में, हर चीज़ वो झलकने लग जाती है, जाहिर होने लग जाती है। तो दोस्तों वो लोग वहाँ जाके, मतलब उनका प्लान हल्का हल्का हो गया था कि यार इसको साथ में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से मैं बहुत थोड़ा उनसे एडवांस भी था, थोड़ा होशियार भी था। मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी हिंदी थी उस टाइम भी, आज भी। क्या और आपको लग रहा है कि धुआं निकल रहा है मुँह से ना, ठंडी है, सर्द है। तो उन लोगों की नीयत थोड़ी सी चेंज हो गई थी कि यार इसको छोड़ देते हैं क्या। और मुझे यार वो लोग यहाँ से ले गए थे कि तुम्हें वहाँ पाकिस्तान में काम लगवा देंगे। मैं बोला बहुत अच्छी बात है यार, चलो, हमें तो काम करना है, मजदूरी करनी है, कहीं भी कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। थोड़ा वो लालच भी दे दिया कि यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाओगे क्या। और पीछे कोई इतना हैंडल करने वाला नहीं था कि भी आप यहाँ कोशिश करोगे तो यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा कमा सकते हो। क्या होता है ना। इसीलिए बोलता हूँ ना कि बच्चों को बेहतरीन सपोर्ट किया करो, वो क्या चाहते हैं उनका सपोर्ट करो।
कोई भी बच्चे अपने माता पिता से भी यही बोलना है कि भाई जब अपने आपके बच्चे किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए सपोर्ट बने क्या, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त दोस्त भी बने, साथी भी बने, हमदर्द भी बने, माल से भी, सेहत से भी, हर चीज़ में आप अपने औलाद का सहयोग करें क्या, ठीक है ना। बच्चे कामयाब होते हैं ना तो आपके काम भी आते हैं, बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो वो खुद भी परेशान हो जाते हैं तो आपकी क्या हेल्प करेंगे क्या, समझ रहे हैं ना। तो वो जो 4-5-6 थे बंदे क्या, मैं जानता हूँ उनमें से शायद एक मर भी गया है। और इन लोगों ने वहाँ जाके फिर वो गेम बना लिया आहिस्ता से तरीके से कि वे इसको छोड़ देते हैं क्या, ये हम सब में होशियार है, थोड़ा तेज़ है, ऐसा हमें देखने में भी ठीक था। हिंदी भी मेरी भाषा भी बहुत अच्छी थी, हूँ राजस्थानी लेकिन मेरी ज़ुबान बहुत अच्छी थी क्या, हिंदी में बात अच्छी कर लेता था मैं। और थोड़ा आदमी भी मस्त था, आज भी मस्त हूँ और आखिर तक मस्त ही रहूँगा। खुश रहो, खुशी भी एक ऐसी चीज़ है कि आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और टेंशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको वक्त से पहले बूढ़ा, बीमार, मरीज करके यानी कमज़ोर कर देती है क्या। और खुशी तभी होती है कि जब आप अंदर से खुश होते हो और आपका लोगों के प्रति दिल में यानी स्वभाव अच्छा हो, सोच अच्छी हो, विचार ख्यालात अच्छे हो, तब आप अच्छे हो तो आप दूसरों को खुशियाँ दोगे क्या। आप खुद परेशान हो तो आप परेशानी वाली बातें लोगों में करोगे क्या, मतलब आप जैसे हो ना, जैसी आपकी सोच आप वही बांटोगे लोगों को क्या, आप अपने विचार ही बांट सकते हो क्या। तो दोस्तों उन लोगों ने मुझे वहाँ जाके मतलब वो चीटिंग कर गए थे, उनके दिल में प्लान बन गया था कि इसको छोड़ दो। तो वो मुझे बोलते हैं दिल्ली के अंदर के यार हम लोग तो बाद में जाएंगे, 1-2 महीना बाद में, हम लोग नहीं जाएंगे क्या। अब मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई थी कि यार मैं तमाम लोगों को ये बोल के आ गया था कि यार मैं भी बाहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो उनकी नीयत समझ गया। मैं बोला अब एक काम करते हैं, वापस तो मैं नहीं जाऊंगा, वापस जाऊंगा तो शर्म वाली बात हो जाएगी। तो मैं एक था उनमें से एक थोड़ा सा आधा हाफ दिमाग सा लग रहा था मुझे थोड़ा सा, और हालांकि वो बहुत पुराना था आने जाने वाला, मेरा तो फर्स्ट टाइम था। अगर मैं एक दफ़ा गया हुआ होता तो मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं होती, मेरी वो मजबूरी बन गई कि मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने उस एक बंदे को सेट कर लिया अपनी तरफ क्या। मैं बोला यार हम लोग वापस जाएंगे तो इज्जत भी ख़राब होएगी, लोग बोलेंगे ये गए थे बाहर के लिए वापस आ गए क्या। ये किस्सा बहुत पुराना है, मैं शेयर कर लेता हूँ क्या। शेयर इसलिए करता हूँ आप लोगों से कि किसी भी काम करो ना तो आप पीछे मत हटो, भले सब साथ छोड़ दे, आप अपने दम पे आगे बढ़ जाओ क्या। करना है ना, तालियां बजाने वालों में शामिल मत हो, आप बिल्कुल मैदान में पिच में उतरने वालों में रहो क्या, मेन खिलाड़ियों में रहो आप क्या। आपके ऊपर डिपेंड करता हो, आप चाहे तो आप तालियां बजा सकते हो लोगों के लिए, या फिर खुद आप मैदान में आ सकते हो क्या, ठीक है ना। मैदान में आने के बाद में अपनी मेहनत और लगन और पूरी शिद्दत से जोर लगाओ, हो सकता कामयाबी मिल जाए, ना कामयाबी ना भी मिले तो परवाह मत करो क्या। उन दोस्तों ने मुझे पता है क्या है कि वो इनकार कर दिया कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे क्या। मैं बोला ठीक है नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं है। मैंने एक बंदे को सेट कर लिया उसको, वो बोला कि मेरा गया हुआ था, शायद उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं पाकिस्तान में, होंगे क्या, हाँ। तो हम लोगों ने वो उसको साथ में ले लिया, और वो वीज़ा मैंने शायद उस टाइम में 15 रुपये में वीज़ा लगता था क्या पाकिस्तान का क्या। तो उसमें मैंने वीज़ा लगाया और मैं निकल गया था क्या। निकलने के बाद में दोस्तों मैंने वहाँ पे काम किया था, शायद 1-2 साल काम किया होगा। तो मैंने वहाँ से ठीक ठाक यानी उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक था, यानी पैसे कमाए थे क्या। और शायद महीने के मैं 10-15 हज़ार रुपये या इतना कमा लेता था क्या, यानी वो पैसे बहुत थे उस टाइम क्या। और मुझे लगता है कि उस टाइम में शायद सोने की कीमत भी इतनी नहीं थी, चांदी की भी इतनी नहीं थी। तो दोस्तों बोलने का मतलब यही था कि मैं निकल गया वहाँ से, और वो शायद 2-3 दिन बाद में फिर वो बैठ के आए थे। लेकिन मैं वहाँ जाके मेरी तमन्ना थी कि मैं पूरे रास्ते में एक दुआ भी करता रहा, मालिक परमात्मा ईश्वर गॉड अल्लाह से यही दुआ करता रहा कि यार मुझे एक तो टॉयलेट नहाने के टॉयलेट की जगह मिल जाए, एक मुझे सोने की जगह मिल जाए यानी रहने सोने के लिए जगह मिल जाए, और लेटरिन पेशाब की जगह मिल जाए, बाकी मैं खुद कर लूँगा। क्योंकि मुझे अपने पे पूरा विश्वास था, अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास था कि बाकी कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों मैं पूरे रास्ते यही है ना मतलब बात करता रहा क्या।
यानी खुदा से करता रहा बात, क्या मालिक से, ईश्वर से, यार मेरा ये मसला हल हो जाए कि मुझे, क्योंकि उस टाइम हालात बहुत ख़राब थे पीछे से घर के, क्या समझ रहे हो ना। और दोस्तों एक और ख़ास बात बता दूं, जब मैं 8वीं क्लास में था ना, तब मैंने अपनी माँ से 1 रुपया डेली लेता था मैं, क्या स्कूल जाने के टाइम में। एक दफ़ा मेरी माँ ने शायद मेरी बड़ी माँ से लेके दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लोग थोड़े गरीब है क्या, या हमारे पास कुछ नहीं है। हालांकि होता था, ऐसी बात नहीं। तो मैंने आखिरी बस वही 1 रुपया मेरी माँ से लिया था। फिर मैंने अपने जीवन में कभी भी, जब 8वीं क्लास में था और 1 रुपया अपनी माँ से लिया, और लाइफ के अंदर वो आखिरी था। फिर मैं अपने दम पे चला गया, अपनी मेहनत से जो कुछ किया अपने दम पे किया। क्या यहाँ तक पहुँचा ना मैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी निजी खुद की मेहनत थी। क्या और मेहनत करने वाले रंग दिखाते भी है, और कहने का मतलब करने वाले कर जाते हैं यार। क्या लोगों पे आस मत रखो, उम्मीद मत रखो, अपने दम पे रहो। क्या नीयत ये रखो कि हमारे हाथ से हम किसी को देख, किसी से हमारा हाथ यूँ हाथ फैलाए नहीं। क्या फैलाने वालों का भी काम चलता है और बांटने वालों का भी काम चलता है। आप जैसी नीयत रखोगे मालिक वैसी आपको बरकत देगा दोस्तों। क्या समझ रहे हो ना। क्या तो बात का मौजूद तो एक छोटा सा यही है कि भाई इतनी शिद्दत और लगन से आप काम करो। क्या फिर कल अगले वाले वीडियो में करेंगे बात कि आगे फिर क्या हो। मैं पूरे रास्ते मतलब छोटी सी पूरी कर देता हूँ इसको, कि मतलब ये था कि जिस तरीके से मैं दुआ करता रहा मालिक परमात्मा ईश्वर गॉड से कि यार मुझे बाथरूम टॉयलेट वगैरह मिल जाए और एक सोने की जगह मिल जाए, तो वहाँ पे जो गया था ना, वो लोग फिर थाने वाने में एंट्री वगैरह करवाते हम लोगों की। क्या कोई भी जाता ना, विदेशी आदमी होता है तो उसके कानूनी कागजात बनते हैं। क्या तो उसके बाद में वहाँ का एक बंदा था, बोला कि यार मैं तुझे मेरे पास तो काम पे नहीं रखूँगा क्योंकि तुम टैलेंट वाला बंदा है। क्या उसको ये लगा, क्योंकि वहाँ जाके वो मजदूरी करवाते हैं। क्या कोई भी जाओ हो मजदूरी करवाते हैं, और हम विदेश में जाते हैं तो उनका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े स्पेशल है। विदेश में जाने का मतलब है कि आप उनके यहाँ कम पैसों में जा रहे हो। क्या नौकर वहाँ भी मिल जाते हैं लेकिन उनकी रेट ज़्यादा होती है, पैसा वो ज़्यादा लेते हैं, सैलरी ज़्यादा लेते हैं। तो उस चक्कर में ना लोग बाहर से बुलाते हैं, समझ रहे हो ना। बाहर का मतलब यही है, हम लोगों के यहाँ हो जाता है कि हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा नहीं रहे हैं। वो बाहर वालों को इसलिए बुला रहे हैं कि आप सस्ते में उनको मिल जाते हो, आधी कीमत में। क्या सब परदेश की ज़िंदगियाँ सबकी अच्छी नहीं होती दोस्तों। क्या अपने ही मुल्क में, अपने ही देश के अंदर जो कर सकते हो, भले अपने मुल्क में आधा रोटी मिले, विदेश में अगर 4 रोटी मिले तो आप 4 वाली को छोड़ के, मेरा जीवन पूरा उधर का ही, इसलिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ कि इतना मज़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, वक्त पे जैसा काम चल जाए वो भी बहुत ज़बरदस्त है। क्या आपका यहाँ सेट नहीं हो रहा तो कहीं और करो। क्या बैठे मत रहो। क्या तो दोस्तों फिर पता क्या, वहाँ पे जाने के बाद में वो लोग इंटरव्यू वगैरह कराते हैं, तो उस बंदे ने सोचा था कि यार ये आदमी कुछ टैलेंट वाला, कुछ काम का जानने वाला है। ठंडी है दोस्तों हैं। तो वो मुझे जब बोला कि यार तुझे मैं अपने यहाँ मजदूरी रखूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। क्या क्योंकि मैं उनसे ही स्पेशल रहता था, ऐसा लगता था कि वो मेरे पास काम करने आया। मेरा रहने का अंदाज़ ऐसा ही था, मेरा शुरू से ऐसा है, मेरे स्कूल टाइम से ऐसा है, या समझो कि मैं पैदाइश से ऐसा ही रहता हूँ। क्या मेरे अंदाज़ वही है, हीरो वाले है। क्या मैं ऐसा ही रहता हूँ। क्या किसी को अच्छा लगूँ या ना लगूँ, मैं खुद को अच्छा लगता हूँ ना। क्या मैं खुद को अच्छा लगना चाहिए और मालिक को अच्छा लगना चाहिए। क्या ठीक है। और आप उन लोगों को भी अच्छे नहीं लगेंगे जो आपको पसंद नहीं करते हैं, भले आप कितने अच्छे हैं, आप उनको ही अच्छे लगोगे। किसी भी हाल में रहो, आप जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे लगोगे। क्या तो दोस्तों वो बेचारा मुझे बोला मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ काम पे। क्या ठीक है ना। तो यानी मालिक से मैंने जो प्रार्थना की थी रास्ते के अंदर कि यार मुझे टॉयलेट बाथरूम मिल जाए और एक ये क्या बोलते हैं सोने की जगह, तो मुझे वो इंटरव्यू के लिए जहाँ लेके गया तो वो एक अमेरिकन जैसा था। वो कहीं के बड़ी बड़ी आँखें और गोरा था अंग्रेज़ की तरह। क्या जैसे ब्रिटिश वाले होते हैं ना वैसे। क्या तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, देखने में अमरीश पुरी के जैसा भी था, बड़ी बड़ी मूँछें एकदम। क्या और मैं उस टाइम बच्चा था, क्या 18-19 साल का होगा। क्या एकदम पतला एकदम। उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें काम पे तो रख लूँगा, मेरी शर्त एक रहेगी। क्या मैं बोला क्या है, कि तुम्हें रहना सोना यहीं करना पड़ेगा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, ये देख लो। क्या मैं बोला
और मेरे दिल में अंदर तो खुशी हो गई थी कि यार मेरे को ये फैक्ट्री में मतलब सोने की जगह मिल गई क्या। मैं अंदर से मालिक को शुक्र बोल रहा था क्या, यार खुदा तूने सुन लिया कि सोने की जगह का इंतज़ाम हो गया। तो मैंने बोला मैं भाई यहाँ सोऊंगा नहीं। तो उसने फिर पता है क्या बोला, नहीं मैं आपको यहाँ रहने सोने के भी पैसे दूंगा क्या, ऐसी बात नहीं है क्या। तो दोस्तों देखो, मैं पूरे रास्ते दुआ करता गया था कि मुझे रहने सोने की जगह मिल जाए, एक लेटरिन बाथरूम मिल जाए। तो मुझे उस फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्री थी, बेहतरीन थी, अच्छे ज़बरदस्त लेटरिन बाथरूम थे, सारी चीज़ें मस्त थी। तो मुझे रहने सोने के मतलब मुझे उसने पैसे दिए थे क्या, शायद 3-4 हज़ार रुपये महीने के, तो वहाँ मुझे रहने सोने के दे रहा था। और मुझे स्पेशल एक लेटरिन बाथरूम में मुझे 5-6 मिले थे क्या उस फैक्ट्री में। पूरी में मैं ही रहता था, सोता था क्या। काम वाले तो सुबह आते थे, शाम को निकल जाते थे क्या। मैं वहाँ का मालिक हो गया इतनी बिल्डिंग का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मालिक से प्रार्थनाएँ करते रहे, वो सारे मसले का हल करता है क्या। ईश्वर अल्लाह जो भी है ना, आपकी नीयत अच्छी हो तो वो रास्ते निकालता है। दूसरी बात, आप इतनी लगन मेहनत से करो, इतने ज़बरदस्त तरीके से कि आप मंजिल तक पहुंचो क्या। तो मैं मंजिल तक भी पहुंचा और यही है दोस्तों। चलो बात आगे कुछ भी नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ठंडी का मौसम है, नाक की सेफ्टी करूँगा, हेलमेट मेरे पास है, ये लगा के निकल जाऊँगा क्या। ठीक है दोस्तों, सलाम नमस्ते जिंदाबाद, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।